बचपन में एज अ गर्ल मैंने इस तरह की बातें सुनी थी औरतों के बारे में। समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, समझ जाओ कि होता नहीं है तुम्हारा काम है रोटी पकाना। हर दिन एक फाइट थी, बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ कर नहीं पाएगी। हर वक्त मुश्किल लगता था क्योंकि बाकी सारे मेरे से बेहतर थे और मेरी फाइट अपने आप से ज्यादा, उनसे भी ज्यादा इस बात से थी कि मुझे खुद को प्रूव करना था। फिर भी तुम दूसरे को जलील कर रहे हो, दूसरे को दिखा रहे हो कि उसको कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत कुछ आता है। मैंने ये सुना है और उनको पता है जिसने ये बोला है। और अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। तो मुझे ये बोलना है आपको कि अगर आपकी अंग्रेजी वीक होती है तो आप लोगों आपको लगता है कि लोग आपको जलील कर रहे हैं, विच इज़ पार्शली राइट। ठीक है, करते भी हैं थोड़ा बहुत, मेरे साथ भी हुआ है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है ना वो यहाँ होती है, अंदर, अपने अंदर। जब आपको नहीं आती होती ना, आपको लगता है कि हर कोई आपके बारे में सोच रहा है, हर कोई आपके बारे आप ही चल रहे हो उसके दिमाग में, जो कि सच नहीं है। हमारे दिमाग में कौन चल रहा होता है? हर वक्त हम ही चल रहे होते हैं, तो हम ही अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हर वक्त हर कोई हमें जज कर रहा है, जबकि एक्चुअली हम खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, राइट? तो इंग्लिश का सीखना मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक माहौल ऐसा बन गया है कि इसके बिना आप हमेशा खुद को जज करते रहोगे, आप हमेशा खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। हर गलत चीज़, जो भी कोई अंग्रेजी बोल रहा है आपके सामने, वो कुछ भी आपको सुना के जा सकता है। आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी खड़े होकर उससे लड़ने की, क्योंकि वो अंग्रेजी में सुना रहा है आपको। और पता है, सच बता रही हूँ, अगर लोगों को ये बात समझ में आ जाए आपके बारे में कि आप इंग्लिश में, अगर ये जो सामने बैठा है, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगी ना तो ये इतना डर जाएगा, ये जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो बातचीत कहाँ से शुरू हुई, ये अंग्रेज़ी की जो जर्नी थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो स्ट्रगल था कहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी क्या है ना, ये एक्चुअली लोगों को स्ट्रगल लगता है, इसलिए मैं ये शब्द स्ट्रगल इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज शायद मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जिस चीज़ को आपको सीखने में मज़ा आता हो, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो, जिस चीज़ से आपको इतना लगाव हो, वहाँ स्ट्रगल महसूस नहीं होता। तो ये मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है, ये मेरे लिए एक फ़न पाथ है जिसको मैं हर रोज़ चढ़ती हूँ, चलती हूँ और कुछ नया हर रोज़ सीखती हूँ और सिखाने की कोशिश करती हूँ। सो कमिंग बैक, क्या हुआ था, कहाँ से कहानी शुरू हुई थी। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरी दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें हैं। उन दोनों का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में हो गया था और क्योंकि मैं घर की बड़ी थी तो शायद थोड़ी हड़बड़ी रही थी मेरे एडमिशन में। मेरा एडमिशन उतने अच्छे स्कूल में नहीं हुआ था और अच्छा स्कूल, बड़ा बुरा स्कूल, मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ कि शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मगर सच्चाई है और आप लोग भी शायद एडमिट करोगे इस बात को कि हर स्कूल इक्वली अच्छा नहीं होता। हर स्कूल के टीचर्स इक्वली डिवोटेड नहीं होते, इक्वली बच्चों को सिखाने पे अपना जान नहीं लगाते। तो शायद वो फ़र्क था। एनीवे, जो भी फ़र्क था, मुझे नहीं मालूम क्या फ़र्क था, बस इतना सच्चाई है कि मैं जिस स्कूल में थी वहाँ पे माहौल नहीं था इंग्लिश का, और मेरी बहनें जहाँ पे थीं वहाँ पे माहौल था इंग्लिश का। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का आपकी ओवरऑल सॉफ्ट स्किल्स से बहुत गहरा कनेक्शन है, और आप जिस तरह से अपने आप को सोसाइटी में मूव करते हो बड़े होने के बाद, आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश का बहुत मैटर करता है। वो चीज़ मुझे बचपन में समझ में आ गई थी क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया गया था। अभी क्या हुआ, 7th में जब मैं पहुंची तो मेरा स्कूल चेंज कर दिया, क्योंकि पापा तो सालों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बड़ी वाली का भी उस स्कूल में एडमिशन हो जाए जहां दोनों छोटी वाली पढ़ रही हैं। पापा बेचारे, मम्मा बेचारी, दोनों मेरे लिए लगे पड़े थे बहुत टाइम से, और मुझे उस चीज़ का पूरा एहसास था क्योंकि मैं उन बच्चों में से थी जो बहुत गहराई से चीज़ों को महसूस करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो उनसे छुपाई जाती हैं बच्चों से अदरवाइज़ घर में, वो भी मैं महसूस कर लेती थी, हालांकि मुझसे छुपाई जाती थी। खैर, तो एडमिशन हुआ, मैं नए स्कूल में गई। एक लड़की थी जो स्कूल छोड़ के जा रही थी, तो मिड सेशन मेरा एडमिशन हो गया उसकी जगह पे, क्योंकि प्रिंसिपल थक गई थी। मेरे पापा ने इतने चक्कर लगाए थे उस स्कूल के, वो पहचान गई थी, नाम से पहचान गई थी। इतने पेरेंट्स में, हज़ारों पेरेंट्स में से वो मेरे पेरेंट्स को पहचानती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 3-4 साल से चक्कर काट रहे हैं। तो क्या हुआ, खैर एडमिशन हो गया, एंड एक बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मर लड़की आ गई और एक बहुत ही एलीट स्कूल के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग बैच के साथ बैठ गई आके। सबको बुरा लगा, सबको खल रहा था, ये कहाँ से, मतलब समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ,
समझ जाओ कि होता नहीं है कि मेरे पास मत बैठो, यहाँ कोई बैठा हुआ है, वहाँ जाके बैठो। अरे ओहो, आज पाउडर नहीं लगाया क्या? ओ, नहा के तो आई हो ना तुम। अच्छा चलो, बच्चे तो बच्चे, अभी आते हैं टीचर्स के ऊपर। बहुत अजीब तरीके से ओवरऑल के मजाक उड़ाती थी आपस में, ऐसे ऐसे करके। मतलब दो टीचर बैठी हुई हैं तो आपस में ऐसे ऐसे करके मेरा मजाक उड़ा रही है मेरे मुंह पे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ कर नहीं पाएगी, तो जलील होती हैं। कुछ लोग बड़े जलील होते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि छोटे बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें बचपन में होती देखी अपने साथ, इसलिए मैंने रियलाइज़ कर लिया कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। आज मैं एक टीचर हूँ, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने आज तक किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया, चाहे वो बच्चा कितना ही कमज़ोर हो। जितना ज़्यादा कमज़ोर हो वो पढ़ाई में, उतना ज़्यादा उसको प्यार की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैंने अपनी टीचर्स से सीखी है, जिनको मेरे साथ बिहेव करना नहीं आता था। 7th के बाद 8th में जब मैं पहुंची तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार तेरा पिछला साल तो बड़ा बकवास था, ठीक, बट यार ऐसे तो नहीं रो धो के चलेगा। पापा मम्मा को बता नहीं सकती, वो बेचारे परेशान होंगे, इतनी मुश्किल से एडमिशन कराया, मैं कैसे उनको रोज़ बोलूँ अरे यार मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है। वो बेचारे वो मैं नहीं कर सकती थी। एज आई जस्ट सेड टू यू, अभी अभी बताया मैंने आपको कि मैं बहुत सेंसिटिव थी, मैं बहुत इमोशनल थी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सोचती थी, तो ये तो मैं नहीं करती। खैर हुआ क्या, समझ में आ गया कि भाई जलील होते रहोगे अगर कुछ किया नहीं इसका। अच्छा, हमारे अंदर क्या है ना, एक जज्बा है लड़ाई का। शायद उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बचपन में एज अ गर्ल मैंने इस तरह की बातें सुनी थी औरतों के बारे में कि तुम्हारा काम है रोटी पकाना, पढ़ के क्या करोगी, सीए हूँ मैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, खैर पढ़ के क्या करूँगी, क्या उखाड़ लूँगी, काफ़ी कुछ उखाड़ लिया है। अभी सारे जवाब 20 साल से पोस्टपोन थे, निकल रहे हैं अब। तो जब आप स्ट्रगल देखते हो और आप कुछ करना चाहते हो, मगर दुनिया में हर तरफ से आपके अगेंस्ट फोर्स काम कर रही होती है, क्योंकि भाई एक चीज़ है जो सबको चाहिए, वो चीज़ आसान नहीं हो सकती, और अंग्रेज़ी उनमें से एक ऐसी चीज़ है और सक्सेस उनमें से दूसरी चीज़ है, ठीक, दोनों करे हैं। सो एनीवे, अंग्रेज़ी, पहले अंग्रेज़ी पे बात करते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी सक्सेस तक लेके गई है, इसलिए अंग्रेज़ी से शुरू करते हैं, किसी और वीडियो में सक्सेस की बात करेंगे। अंग्रेज़ी का क्या रहा? अंग्रेज़ी का ये रहा कि 8वीं तक लुढ़कते पुढ़कते किसी तरह पहुँचे। लुढ़कते का मतलब ये नहीं कि फेल हुए, वार्निंग पे पास हो गए थे। वार्निंग पे पास हुए थे, 3 सब्जेक्ट में फेल थे 7th में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचर्स ने जलील किया था और बहुत मोरल डाउन था और बहुत मुश्किल था पास होना। डरी हुई थी मैं रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड खोलते हुए कि मैं यकीन था मुझे ऑलमोस्ट कि मैं फ़ेल हो गई होंगी। मेरे पापा के लिए बहुत बड़ी बात होती, तो मैं डरी हुई थी। एनीवे, फिर मैं पहुंच गई 8th में और शुरू हो गई थी वहाँ से स्ट्रगल की कहानी, एक फ़ाइट वाली कहानी शुरू हो गई थी। हर वक्त मुश्किल लगता था क्योंकि बाकी सारे मेरे से बेहतर थे और मेरी फ़ाइट अपने आप से ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा इस बात से थी कि मुझे खुद को प्रूव करना था। और आए कहीं से कुछ हुआ लाइफ में। 2 साल लगे पहली बार नोटिस होने में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपसे कहाँ गलती हो रही है जो आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो पहली बात तो ये कि आप इसको स्ट्रगल मानना बंद कर दो, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली क्या बात है जो मुझे बहुत रेलेवेंट बात आपसे बोलनी है, जो मैं अपने चैनल पे बहुत बार लोगों को सिखा चुकी हूँ, लोगों को पसंद भी आई है। वो ये है कि आपकी जो अंग्रेज़ी सीखने की जर्नी होती है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, है ना। 4 चीज़ों में क्या क्या आता है? राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ठीक है, ओके। अभी क्या है, इसमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जहां आप कंज्यूम कर रहे होते हो और 2 चीज़ें ऐसी हैं जहां आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, खुद कुछ डिलीवर कर रहे होते हो, ठीक है। कंजम्पशन कहाँ कहाँ होता है? कंजम्पशन होता है लिसनिंग में और रीडिंग में। लिसनिंग और रीडिंग, जब आप ये 2 एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे होते एक्टिवली, आप पैसिवली सिर्फ उनको होने दे रहे होते हो अपने साथ, है ना। मगर जब हम बात करते हैं राइटिंग की और हम बात करते हैं स्पीकिंग की, ये 2 ऐसी चीज़ें जहां आपको एक्टिवली क्रिएट करना पड़ता है। और क्योंकि ये क्रिएट करना पड़ता है इसीलिए आप ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें काम है और इंसानों की तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ही वही होता है कि हम काम से थोड़ा बचते हैं, राइट। तो पहली बात तो ये कि आपको अपना ये एटीट्यूड चेंज करना होगा, ठीक। मैं इंग्लिश में 0 से काफ़ी अच्छी इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने
तोड़ के मेहनत करी है इन दोनों चीज़ों पे। मेरे घर पे जर्नल्स भरे पड़े हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी डायरीज़ लिखी हैं। मेरे साथ बचपन में, क्योंकि शायद ये 7th वगैरह में ऐसे हालात बन गए थे कि आदत बन गई थी चीज़ों को अपने अंदर रखने की, तो फिर भी इंसान को कहीं तो एक्सप्रेस करना होता है। तो मैंने राइटिंग शुरू कर दी थी, मैं डायरीज़ लिखती थी और उसके अंदर वो ताले आते थे छोटे छोटे, वो ताले लगा के रखती थी और उसको छुपा के बेड के नीचे ऐसे ऐसे करके मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। तो मैं डायरी लिखती थी। डायरी लिखते वक्त मैंने बहुत सीखी अंग्रेज़ी, ठीक। उसके अलावा स्पीकिंग, चाहे कितने ही जलील हुई मैं, कितना ही लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं कभी रुकी नहीं। मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटीज़, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि मेरे सामने एक फिरंगी खड़ा है, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? क्योंकि चला जाएगा, फिर अगला कहाँ से लाऊंगी मैं? तो फिर मैं फटाफट जाती थी उसके पास उठ के, सर कैन आई प्लीज स्पीक विद यू फॉर अ मिनट, इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करके आई वुड जस्ट स्टार्ट। मतलब पॉइंट ये नहीं होता था कि क्या बोलना है, पॉइंट ये होता था कि बोलना है, चाहे तुम कुछ भी बको मगर तुम्हें बोलना है, क्योंकि बोलना इज व्हाट, इट्स क्रिएशन, यू आर क्रिएटिंग समथिंग एक्टिवली। इट्स डिफिकल्ट एंड व्हेन इट इज डिफिकल्ट दैट इज व्हेन यू लर्न। The more you indulge into the difficult, the more you learn. It's simple. The rule is very simple. मगर प्रॉब्लम यही है, जो चीज़ हमें 90% करनी चाहिए, हाँ, वो क्या है? क्रिएशन। हम उसको 10% करते हैं, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे और सीखेंगे सुन के। पॉसिबल ही नहीं है। आप 90% वो कर रहे हो जो आपको 10% करना चाहिए। जो कंजम्पशन है अंग्रेजी का, उसको 10% रखो, 90% फोकस करो बोलने पे, क्योंकि वहीं से तुम रियल में सीखोगे। ठीक है, बाकी गलतियां होंगी, अभी भी होती हैं। मैं क्या हूँ? तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं सीख ही तो रही हूँ, बस जर्नी में थोड़ा सा आपसे आगे हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत ज़्यादा करी है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे रहेगा। ज़्यादातर केसेस में तो ऐसे ही होता है, अगर आप किस्मत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहते तो। क्योंकि मेरे केस में तो किस्मत बिल्कुल भी मेरे साथ, हाँ, इस मामले में थी कि एक अच्छे स्कूल में चली गई थी, बट अगर वो मेरा पॉजिटिव था तो वो वहीं कहीं ना कहीं वो मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अराउंड थी। बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता था, मजाक उड़वाना पड़ता था। आसपास की सारी लड़कियां मजाक उड़ाती थी ज़्यादातर। बट खैर एनीवे, हमने सोच रखा था कि 4-5 साल की बात है, 5 साल में हम जवाब दे देंगे सबको। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अपनी आदतें बदल दो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, इतना ही होता है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।